वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में 11th के एक चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करने जा रहे हैं हम लोग। ज़्यादा कुछ नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका मानक रूप क्या है, बस इतना सा पढ़ेंगे। फिर इसके आगे वाले वीडियो में पावर्स ऑफ आयोटा और अलग चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं रजनीश दुबे, मैथ्स टीचर। आगे की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तक की ज्ञात संख्याओं या ज्ञात संख्याओं का सबसे बड़ा सेट है। कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट या समूह अभी तक की मौजूद जितने समूह हैं उन सभी समूहों में सबसे बड़ा है और सभी तरह की संख्याएं इसमें होती हैं। मौलिक रूप से इसमें तीन तरह की संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्या जिसे रियल नंबर भी कहते हैं, दूसरा काल्पनिक संख्या जिसे इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं, और तीसरा दोनों से मिलकर बनी संख्या, मिक्स्ड संख्या, रियल प्लस माइनस इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर से तो आप लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। 10 तक जितनी भी संख्याओं से आपका परिचय हुआ है, चाहे वो नेचुरल नंबर हो या इंटीजर्स हो, जो भी संख्याओं से परिचय अभी तक आपका हुआ है, बट्टे वाली संख्या, करनी वाली संख्या, सब की सब वास्तविक संख्याएं थी। आइए वो जो जानते हैं आप उसकी एक झलक। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, अंग्रेजी में तो इसे रियल नंबर्स कहते हैं। परिभाषा लोग ये बोलते हैं कि जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, जिन संख्याओं को वास्तविक संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं उन संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। जिन्हें निरूपित नहीं कर सकते हैं उन्हें अवास्तविक संख्या कहते हैं। जो भी हो, लेकिन इन सब वास्तविक संख्याओं की एक पहचान है जो परिभाषा से कम नहीं है। पहचान ये है कि वैसी संख्या है ना, रियल नंबर में कार ले लिया जाए, नंबर में कहीं लिया जाए, पहचान है एक तरह से कि इसका स्क्वायर करने पर या तो प्लस में आएगा या जीरो आएगा। ये एक तरह से यहाँ इसकी पहचान है ये कि ऐसी कोई भी संख्या, हाँ ऐसी कोई भी संख्या जिसका हम स्क्वायर करें तो प्लस में मान आ जाए, प्लस वाली कोई वास्तविक संख्या आ जाए या जीरो आ जाए, तो उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। शुरुआत करते हैं चलिए उदाहरण के रूप में। नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्या, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3, इनसे परिचित है। दूसरी संख्या होल नंबर्स, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या, जैसे ये जो था वो प्राकृत संख्याएं थी और इन्हें पूर्ण संख्या। भाई प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या अलग नहीं होती हैं, दोनों एक ही चीज़ हैं। इसमें बस जीरो से शुरुआत होता है। बहुत सारे मैथमेटिशियंस का तो मानना ये भी है कि नेचुरल नंबर और होल नंबर अलग नहीं है। नेचुरल नंबर में ही वो जीरो लेकर से स्टार्ट करते हैं और उसी को बोलते हैं ये। अच्छा, तीसरा इंटीजर्स जिसे पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर्स जैसे पूर्णांक कहते हैं। इसमें ये सब तो होता ही है, 0 1 2 3, -1 -2 -3 भी होता है। फ्रैक्शनल नंबर्स, फ्रैक्शनल भिन्न संख्या, अरे भाई इससे परिचित हैं आप लोग। बट्टे वाली संख्या, बट्टे वाली संख्या है ना। फ्रैक्शनल संख्या भी 2-3 तरह की होती है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड। ऐसी संख्या जिसमें ऊपर छोटा हो नीचे बड़ा हो, प्रॉपर संख्या। ऐसी संख्या जिसमें ऊपर ही बड़ा हो नीचे छोटा हो, इम्प्रॉपर, है ना, मतलब उचित भिन्न, अनुचित भिन्न। और उसी तरह से 3 पूर्णांक 1/4, ये मिश्र भिन्न। तो भिन्न संख्याएं भी 3 तरह की होती हैं। एक ऐसी जिसमें ऊपर छोटा हो, एक ऐसी जिसमें ऊपर बड़ा हो, और एक ऐसी जिसमें दोनों तरह की संख्या हो, पूर्णांक भी हो और भिन्न संख्या भी हो। तो फ्रैक्शनल नंबर ये सब प्लस माइनस में भी होता है, -3/4, -17/8 ये सब। और एक होता है डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, जैसे कि 3/10 जिसे हम लोग 0.3 भी बोलते हैं, जैसे कि 14/100 जिसे हम लोग 0.14, मतलब पॉइंट वाली सारी संख्याएं इसमें आ जाएंगी। 2.358
3.8888, 2.468275। तो इस तरह से जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं, दशमलव भिन्न होते हैं जो, ये भी 2-3 तरह के होते हैं, शांत, अशांत, आवर्ती, अनावर्ती। ऐसी दशमलव संख्या जिसमें दशमलव के बाद निश्चित अंक हो वो शांत है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे ये भी टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है। और जिसमें रिपीटिशन हुआ हो वो आवर्ती हो जाएगा। रिपीटिशन यहाँ हुआ है 3.8888, रिकरिंग है। खैर जो भी हो, उतना ज़्यादा डिटेल में हम लोग को नहीं समझना है यहाँ, तो बस हमको इन सब से परिचय चाहिए। और एक और संख्या होती है करणी, करणी वाली संख्याएं, सर्ड्स अंग्रेजी में बोलते हैं। √2, √3, √4, √5, ये सब वास्तविक संख्या है। इन सब की पहचान है कि इन सब में से किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आएगा या 0 आएगा। और जो ये जान गया वो दूसरे तरह की संख्या। आइए अब बात करते हैं काल्पनिक संख्या की। काल्पनिक संख्या, लोग अंग्रेजी में इसे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। लोग अंग्रेजी में इसे इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। इसकी पहचान ये है कि इसका स्क्वायर करने पर प्लस में या 0 आता है। और इसकी पहचान ये है कि इमेजिनरी नंबर, आई मतलब इमेजिनरी एन फॉर नंबर, स्क्वायर करेंगे तो मान माइनस में आएगा। तो काल्पनिक संख्याएं 2 तरीके से लिखी जाती हैं। काल्पनिक संख्याएं तो फिक्स है, एक ही टाइप की होंगी, लेकिन लिखी ये 2 तरीके से जाती हैं। जैसे करणी में -2, करणी में -3, करणी में, मतलब इनका पहला फॉर्म है कि करणी में माइनस वाली संख्या है ना। करणी में -2, करणी में -3, करणी में -4, करणी में -5, ये सब, करणी में -10, करणी में -13, ये सारी की सारी संख्याएं करणी में डालकर माइनस में, सारी वास्तविक संख्याओं को करणी में माइनस में लिखेंगे तो काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि इनमें से किसी को भी लीजिए ना आप, करणी में -2 का स्क्वायर, √-2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट ना हटेगा। तो चूंकि √-2 का स्क्वायर -2 आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो यही तो काल्पनिक होने की पहचान है। तो ध्यान रहे, √-2 यहाँ काल्पनिक है, इमेजिनरी है, -2 नहीं, -2 इमेजिनरी नहीं है, -2 इमेजिनरी। बहुत सारे लोग सोच लेते हैं कि जो माइनस में है वो इमेजिनरी है ना, माइनस वाली सारी की सारी संख्याएं वास्तविक हैं, है ना। इधर भी देखिए वास्तविक में है, -1, 2, -3, -1, -2, -3, तो वास्तविक संख्या है, क्योंकि -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आएगा। तो इमेजिनरी होने की पहचान यही है कि करणी में माइनस में रहेगा। अब एक मैथमेटिशियन थे यूक्लिड, लैटिन मैथमेटिशियन, उन्होंने जब इससे रिलेटेड अपना शोध दिया तो उस शोध में उन्होंने √-1 पर जोर दिया, इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया। और इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग देख करके अपनी सुविधा के लिए उन्होंने लैटिन भाषा के एक अक्षर से इसका नाम दे दिया जो आई जैसा दिखता है, मगर इसका असल नाम है आयोटा। बहुत सारे लोग इसको आई बोलते हैं तो ठीक है, बोलते हैं, नाम ही ना है, नाम लोग बोल सकते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम है आयोटा। ये आई जैसा दिखता है इसलिए बहुत सारे लोग आई बोल देते हैं, मगर ये आई है नहीं, यह आयोटा है। तो उन्होंने क्या किया कि √-2 है ना, उसको लिखा उन्होंने √-1 गुना √2, फिर और आगे बढ़े और कहे √-1 गुना √2, और फिर उन्होंने आयोटा √2। तो इस प्रक्रिया में उन्होंने क्या किया कि इमेजिनरी दिखने वाली जो संख्याएं थी उसको रियल संख्याओं की तरफ प्रेजेंट करना शुरू किया। यानी आयोटा का इस्तेमाल उन्होंने किया था इमेजिनरी फॉर्म वाली संख्याओं को रियल फॉर्म जैसा दिखाने के लिए, है ना, रियल फॉर्म की तरह यूज करने के लिए। तो वैसे ही √-3, √-1 गुना 3, √-1 गुना √3, तो फिर आयोटा √3, और √-4, तो √-1 गुना 4, √-1 गुना 4 के लिए तो 2 हो जाएगा, आयोटा गुना 2,
या 2 आयोटा। ध्यान दे रहे हैं आप लोग। वैसी √-16 चाहे फॉर्मूला की तरह है, याद कर लीजिए ना कि √-a बराबर है ना, यहाँ नीचे है ना कैमरा का ध्यान, आयोटा रूट ए। ध्यान दे रहे हैं, √-a बराबर आयोटा रूट ए, √-a बराबर आयोटा रूट ए। ये हो गया हमारा इमेजनरी काल्पनिक संख्या। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत सारा इस तरह का एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने मन से। ये इमेजनरी नंबर हुआ। इमेजनरी नंबर का 2 फॉर्म है, करने के अंदर माइनस, या फिर अगर करने के अंदर माइनस नहीं है तो आयोटा साथ में लगा रहना चाहिए। आयोटा किसको का नाम दिया गया है, तो √-1 को नाम दिया गया है। आगे हम लोग इस पर पूरा एक वीडियो बनाएंगे, पावर्स ऑफ आयोटा, है ना, उस पर आगे चर्चा करेंगे। इस चर्चा को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। और तीसरे टाइप की संख्या है इन दोनों का मिक्स, रियल प्लस माइनस इमेजिनरी। जैसे कि 2 प्लस करनी में -3, 5 प्लस करनी में -6, आप देख रहे हैं, 7 माइनस करनी में -3, या 7 प्लस 2 आयोटा, 3 माइनस 5 आयोटा, 3 आयोटा प्लस 2, ये सब। यहाँ रियल और इमेजिनरी दोनों मिक्स है, दोनों है यहाँ पे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की अभी मैं पहचान आपको बता रहा था। कुछ लोग कॉम्प्लेक्स नंबर केवल इसको कहते हैं, लेकिन ना, आप ये जानिए कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत बड़ा समूह है। कॉम्प्लेक्स नंबर में वास्तविक संख्या भी है, काल्पनिक संख्या भी है, और दोनों का मिक्स भी है। इसको हम लोग इस वास्तविक संख्या को शुद्ध वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे हम लोग शुद्ध काल्पनिक संख्या कहेंगे। और ये न शुद्ध रूप से वास्तविक हुआ, न ही शुद्ध रूप से काल्पनिक हुआ। इसे हाँ अवास्तविक हम लोग बोल सकते हैं। अवास्तविक तो इसको भी बोलेंगे और इसको भी बोलेंगे, है ना। तो ये हुआ हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर की पहचान एक तरीके से। अब आइए कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हम लोग पढ़े हैं उसी पर थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। चाहे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हो या इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, पहली बात तो आपने क्या सीखा, पहली बात यहाँ नोट करके, पहली बात आपने सीखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल भी है, इमेजिनरी भी है, और रियल प्लस माइनस इमेजिनरी भी है। पहला बात हम लोगों ने ये सीखा, है ना। वीडियो वहाँ तक जा रहा है ना, देख लीजिए जरा, यहाँ तक रियल है, इमेजिनरी है, और रियल प्लस माइनस इमेजिनरी भी है कॉम्प्लेक्स नंबर में। अच्छा, दूसरी बात, ये बात हो गई। दूसरी बात, चाहे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, है ना, सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, CN में बोल रहा हूँ, सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को a+i के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सुना आपने? अच्छा, इसके भी पहले मैंने ये तो बता दिया कि सभी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल, इमेजिनरी और आपका रियल और इमेजिनरी का प्लस माइनस दोनों आता है। प्रायः कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, है ना, Z1, Z2 आदि से सूचित करते हैं, एग्जाम्पल, जैसे कहीं 2 + 3 आयोटा है, चलिए मान लीजिए Z है। कहीं a + आयोटा भी है, मान लीजिए Z1 है। 3 + 13 आयोटा है, मान लीजिए Z2 है। इस तरह से अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम हम लोग Z, Z1, Z2 आदि देते हैं। अच्छा, तीसरा, जैसे ये आपको बता दिया गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम प्रायः Z से देते हैं, तो प्रायः सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को a+i के रूप में व्यक्त किया सकता है, को a+i के रूप में व्यक्त किया सकता है। समझ रहे हैं आप? मैंने ये नहीं कहा कि सभी कॉम्प्लेक्स नंबर में a b दिखने लगेगा। मैंने जब कहा कि a+i के रूप में व्यक्त किया सकता है, मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2 हिस्सा होगा, एक बिना आयोटा वाला और एक आयोटा वाला। मैंने कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 पार्ट में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, एक बिना आयोटा वाला और एक आयोटा वाला। जैसे देखिए ना, आपका 3 + 5 आयोटा Z है,
तो ये तो ऑलरेडी दिख रहा है। Z1 मैंने लिया 3, तो 3 को भी 3 + 0 आयोटा लिख सकते हैं ना, मतलब आयोटा वाला टर्म नहीं था तो 0 गुना आयोटा लगा दिए, तो ये भी इस रूप में दिखने ही लगा। A + आयोटा B लिखने का मतलब बस इतना है कि 2 हिस्सा होगा, एक आयोटा वाला हिस्सा होगा, एक बिना आयोटा वाला, तो ये है। या मान लीजिए Z2 है -5, तो -5 + 0 आयोटा। अच्छा, यहाँ प्लस देने का मतलब ये नहीं कि प्लस ही होगा, माइनस भी हो सकता है -3 -8 आयोटा हो। अच्छा, और देखिए Z4 मान लीजिए -3 आयोटा है, तो 0 + -3 आयोटा, ऐसे भी तो हो सकता है। तो इस प्रकार से सभी कॉम्प्लेक्स नंबर को A + आयोटा B के रूप में लिखा जा सकता है। और जब सभी कॉम्प्लेक्स नंबर को A + आयोटा B के रूप में लिखा जा सकता है, तो A + आयोटा B को कॉम्प्लेक्स नंबर का मानक रूप कहा जाता है ना। 4 नंबर A + आयोटा B को कॉम्प्लेक्स नंबर का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ACN, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मानक रूप A + आयोटा B है, जिसे प्रायः हम लोग Z कहते हैं। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, कोई कठिनाई है इसमें? कॉम्प्लेक्स नंबर का ये मानक रूप है। अच्छा, इस मानक रूप में खुद देखिए, कहीं भी कोई संख्या है, जैसे 3 + 4 आयोटा ही है, तो इसमें 2 तरह की संख्या है, एक वास्तविक है और एक अवास्तविक है। तो जैसा कि आप जानते हैं, सजातीय संख्याओं को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है, लाइक नंबर्स। विजातीय संख्याओं यानी अनलाइक नंबर्स को आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है, तो ये जस का तस अलग अलग ही रहेगा। वास्तविक संख्या बताता है कि इसमें कितना बार 1 है, और काल्पनिक संख्या बताता है कि इसमें कितना बार आयोटा है। ध्यान दे रहे हैं? ध्यान दीजिए, मैंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर का मानक रूप हमें यह बताता है, का वास्तविक हिस्सा वास्तविक संख्या में ये बताता है कि 1 कितना बार है, वास्तविक संख्या का यूनिट 1 कितना बार है, और काल्पनिक संख्या इसमें ये बताता है हमें कि आयोटा कितना बार है। जैसे यहाँ 3 + 4 आयोटा, कहीं लिखा गया 3 + Z1 बराबर है 3 + 4 आयोटा, मतलब इसमें वास्तविक संख्या का यूनिट 1 जो है वो 3 बार है, और काल्पनिक संख्या का यूनिट आयोटा जो है 4 बार है। ठीक उसी तरह से कहीं लिखा 7 + 13 आयोटा, मतलब 1 7 बार है और आयोटा 13 बार है। ध्यान दे रहे हैं? तो इसमें 1 मतलब रियल यूनिट कितना बार है ये बताने का काम जो करता है उसे रियल पार्ट कहते हैं, और इमेजनरी यूनिट कितना बार है ये बताने का जो काम करता है उसे इमेजनरी पार्ट कहते हैं, है ना। तो जैसे ये 3 रियल पार्ट हुआ, ये बता रहा है कि 1 3 बार है, और 4 इमेजनरी पार्ट हुआ, ये बता रहा है कि आयोटा 4 बार है। ध्यान दीजिए, आयोटा के गुणांक को मैं इमेजनरी पार्ट बोल रहा हूँ। 4 आयोटा इमेजनरी संख्या है, लेकिन 4 इमेजनरी पार्ट है। सुना आपने? 4 आयोटा इमेजनरी संख्या है, आयोटा के संग वो इमेजनरी संख्या। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि आयोटा कितनी बार है, तो 4 ही बार ना जवाब होगा। तो इमेजनरी पार्ट ये शब्द का मतलब कि आयोटा कितनी बार है। इमेजनरी पार्ट मतलब यह प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि आयोटा कितनी बार है, तो आयोटा कितनी बार है, आयोटा का गुणांक बताएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रियल पार्ट ऑफ जेड, तो बिना आयोटा वाला ए, या यहाँ बताना होता तो 3, इसको लोग सिंबॉलिकली REZ बोलते हैं। ध्यान दे रहे हैं आप लोग। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड मतलब काल्पनिक हिस्सा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जिसे IMZ बोलते हैं, ये बी आयोटा का जो गुणांक है वो ना बताएगा कि आयोटा कितनी बार है। कोई पूछे कि आयोटा, इसको दिखाकर मैंने पूछा कि बताओ भाई आयोटा कितनी बार है, तो 4 ना, 4 आयोटा नहीं, वहां आप जवाब दोगे। हाँ, मैं पूछता कि भाई काल्पनिक संख्या क्या है यहाँ, तो आप बोलोगे 4 आयोटा, लेकिन मैं पूछूंगा कि आयोटा कितनी बार है तो आप 4 ही बोलोगे। तो काल्पनिक हिस्सा ये बताता है कि आयोटा कितनी बार है, मतलब काल्पनिक हिस्सा जब भी कोई बोले तो आयोटा का गुणांक, आयोटा का कोफिशिएंट। एग्जाम्पल ले लो आप जरा, जैसे Z1 बराबर है 3 + 7 आयोटा, तो REZ1 3 और IMZ1 7। ध्यान दे रहे हो आप लोग। कहीं मान लो Z2 बराबर है 8 - 13 आयोटा, तो REZ2 8
बिना आयोटा वाला टर्म को रियल पार्ट, और IMZ2 -13। आयोटा का जो गुणांक है वो इमेजनरी पार्ट। इमेजनरी पार्ट और इमेजनरी संख्या दोनों में अंतर है। इमेजनरी संख्या आयोटा सहित और इमेजनरी पार्ट आयोटा का गुणांक। ये हम लोगों ने समझा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात है ना, जिसमें प्रायः लोग कंफ्यूज होते हैं, पांचवी बात, आज हम लोग केवल पहचान, परिभाषा, संकेत पर ही बात कर रहे हैं, दूसरी कोई बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। पांचवी नंबर, भाई देखो आप ये पहले से जानते हो कि √a गुना √b बराबर होता है √a गुना b। मतलब दो गो रूट अगल बगल में गुना हो तो एक ही रूट में दोनों के अंदर वाली संख्या को गुना कर देते हैं। मगर ठहरिए, ये हमेशा सत्य नहीं होता है। ये केवल तभी सत्य होगा जब इसकी शर्त ये फॉलो हो, a और b दोनों प्लस में होना चाहिए, और नहीं तो a या b प्लस में होना चाहिए। सुन रहे हैं आप? या तो a और b दोनों प्लस में हो या a b दोनों में से कोई एक प्लस में हो, तभी तक ये सही है। अगर दोनों माइनस में हो जाए, √- गुना √-b, तो जैसे ये नियम बोला गया कि दो गो रूट एक अगल बगल गुना में हो तो एक ही रूट में दोनों लिखते हैं, अगर वैसे ही चल देंगे तो आएगा √ab और ये गलत कहलाएगा। ये वाला यहाँ नियम नहीं है, इसका अपवाद है यहाँ। मतलब ये शर्त जो नहीं माने, जब अंदर वाला दोनों माइनस में हो तो नियम है कि √-a को आप लिखोगे आयोटा √a, √-b को आप लिखोगे आयोटा √b। आपको आज मैंने बताया ही कि √-a मतलब √-1 गुना √a, मतलब √-a को लिखोगे आप आयोटा तब √a। तो रूट के अंदर से माइनस जब हम हटाएंगे तो आयोटा लग जाएगा, और फिर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर √ab। और चूंकि आयोटा है √-1, तो आयोटा का स्क्वायर बराबर √-1 का स्क्वायर, तो -1 हुआ, फिर -1 गुना √ab हुआ, तो -√ab हुआ। तो ख्याल रखना है, √-a गुना √-b गुना √-b बराबर -√ab। ये वाली नियम लागू नहीं होगी यहाँ, उसका अपवाद है। ये कभी हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए, लेकिन जनरली पूछता नहीं है। मुझे मेरा काम है बताना, सो मैं बता रहा हूँ। ये हुआ। अब मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की परिभाषा बता रहा हूँ। अभी तक हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को केवल पहचाने कि कैसा होता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की परिभाषा, कॉम्प्लेक्स नंबर की दो परिभाषाएं हैं। सम्मिश्र संख्या की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। दो वास्तविक संख्या लीजिए। सपोज दैट दोनों वास्तविक संख्या का नाम है AB। दो वास्तविक संख्याओं AB के लिए a प्लस आयोटा b के रूप की जो भी संख्या बनती है के लिए, उस रूप की कोई भी संख्या को सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर CN कहते हैं। सुन रहे हैं आप? दो गो वास्तविक संख्या, जैसे 2 3 लिए, 2 3 के लिए 2 + 3 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है। 5 7 लिए, 5 + 13 5 + 7 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है। दो गो वास्तविक संख्या लेकर एक वैसे ही आयोग के साथ आयोटा लगा कर लिखेंगे तो ये वास्तविक, ये हुआ। सम्मिश्र संख्या की एक और परिभाषा है, डायग्राम वाली परिभाषा, वो इससे भी ज़्यादा उपयोगी है और ज़रूरी है, पढ़ेंगे हम लोग। तो प्रायः कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग Z से सूचित करते हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। और इसमें जो बिना आयोटा वाला है वो रियल पार्ट कहलाता है, और जो आयोटा का गुणांक है वो इमेजनरी पार्ट कहलाता है। Z2 बराबर x प्लस आयोटा y, तो ReZ2 बराबर x, IMZ2 बराबर y। ये एक परिभाषा हुई है ना, कि रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट। अब आइए इससे रिलेटेड दूसरी बात मैं आप लोग को बता रहा हूँ। वास्तविक हिस्सा, काल्पनिक हिस्सा तो आप जान ही गए। वास्तविक और काल्पनिक से थोड़ा सा कन्फ्यूजन और हटाने के लिए
काल्पनिक संख्या और काल्पनिक हिस्सा, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर और इमेजिनरी पार्ट, दोनों में अंतर एक बार और समझ लेते हैं। जैसे 3 आयोटा इमेजिनरी नंबर है तो 3 यहाँ इमेजिनरी पार्ट है। 4 आयोटा इमेजिनरी नंबर है तो 4 यहाँ इमेजिनरी पार्ट है। 5 आयोटा यहाँ इमेजिनरी नंबर है तो 5 पार्ट है। इमेजिनरी नंबर आयोटा सही थे, इमेजिनरी पार्ट में आयोटा में छोड़कर बोल रहा हूँ। एक तरह से इमेजिनरी पार्ट इसमें आयोटा की गिनती करके बता रहा है बस कि कितनी बार आयोटा है। 3 बार आयोटा है तो 3 यहाँ इमेजिनरी पार्ट हुआ है। इमेजिनरी पार्ट एक रियल नंबर ही है जो उसमें आयोटा का गुणांक होता है, एक तरह से आयोटा की संख्या को बताता है, आयोटा की मात्रा को बताता है। जैसे अंडर रूट अगर -2 रहता तो यहाँ आयोटा √2 और इमेजिनरी पार्ट √2 होता, बस आयोटा का गुणांक लिया जा रहा है। अच्छा, एक और बात यहीं पर इमेजिनरी नंबर के कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में समझिए। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो रियल पार्ट इसमें का बिना आयोटा वाला x और इमेजिनरी पार्ट इसमें का आयोटा वाला, ये इमेजिनरी पार्ट हुआ y, ऐसे इमेजिनरी नंबर हुआ आयोटा y बट इमेजिनरी पार्ट हुआ y। तो ध्यान दीजिए जब इसमें रियल पार्ट z 0 होगा तो z बराबर रियल पार्ट z 0 हुआ मतलब कि x 0 हो गया, तो x जब 0 हो गया तो ये 0 प्लस आयोटा y तो केवल आयोटा y, तो यह सिर्फ इमेजिनरी नंबर न हुआ। तो एक तरह से आप कहोगे कि जब रियल पार्ट 0 होगा तो ये प्योर इमेजिनरी बन जाएगा, और जब इमेजिनरी पार्ट 0 होगा ये आपका प्योर इमेजिनरी मतलब शुद्ध काल्पनिक। और सिमिलरली जब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो z में केवल x प्लस 0x, ये प्योर रियल हुआ, प्योर रियल। तो ये आपको याद कर लेना है कि चाहे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों ना हो, अगर उसमें रियल पार्ट ख़त्म हो जाता है 0 होता है तो वो प्योर इमेजिनरी बन जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट ख़त्म हो जाता है 0 होता है तो वो प्योर रियल हो जाएगा। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या की जो परिभाषा आपको बताया है ना, उसी परिभाषा को दूसरे तरीके से मैं दिखा रहा हूँ आपको। अभी मैंने आपको समझाया कि चाहे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, चाहे कोई भी कॉम्प्लेक्स, ये मैं सम्मिश्र संख्या की परिभाषा पर ही बात कर रहा हूँ। परिभाषा, डेफिनीशन जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया है ना, उसी परिभाषा को मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, लेकिन दूसरे तरीके से मैं बोलूँगा। चाहे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो इस तरीके से व्यक्त होता है। तो इसमें 2 हिस्से हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, जो आपस में कभी नहीं मिलेंगे। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अगर हम अलग अलग लिखेंगे तो 2 संख्याओं का एक समूह बना, और 2 संख्याओं के समूह द्वारा XY प्लेन में एक बिंदु रिप्रेजेंट होता है। यह XY प्लेन में उस बिंदु को रिप्रेजेंट करता है जहां से, यह XY प्लेन में उस बिंदु को रिप्रेजेंट करता है जहां से x एक्सिस पर x और y एक्सिस पर y दिखता है। इस प्रकार से तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के संगत एक ठो बिंदु हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसमें रियल पार्ट x एक्सिस पर दिखा जा रहा है तो इसको हम लोग रियल एक्सिस बोलेंगे, रियल एक्सिस बोलेंगे, और इमेजिनरी पार्ट y एक्सिस पर देखा जा रहा है तो इसको इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे। इसी को थोड़ा सा और बेहतर ढंग से समझते हैं, है ना। इस प्रकार से ऐसे ये 1 2 3 4 1 2 3 4। अब जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिया 2 + 3 आयोटा, तो 2 + 3 आयोटा का संगत 2 3 हुआ, है ना, संगत हुआ 2 3 का प्लेन में, यहाँ x के सामने 2 और ये 2 3। या मैंने 3 + 2 आयोटा लिया तो इसके संगत 3 2 ये वाला पॉइंट हुआ। तो मैं यहाँ बताना क्या चाहता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर की एक परिभाषा ये भी है कि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y पॉइंट एक्स वाई के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। या इसी बात को मैं ये कहूँ तो ऐसे मैं कह सकता हूँ कि हर एक पेयर एक्स वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है ना। क्या मैं कहूँगा, हर एक पेयर एक्स वाई, ऑर्डर्ड पेयर इसको कहते हैं, क्रमित युग्म, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर
को सूचित करता है या दर्शाता है जहां पहला हिस्सा रियल और दूसरा हिस्सा इमेजिनरी होता है, जहां पहला हिस्सा रियल पार्ट और दूसरा हिस्सा इमेजिनरी पार्ट होता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की बात मैंने आप लोग को किया। ध्यान दे रहे हैं आप लोग? कोई प्रॉब्लम है? आइए एक एग्जांपल में थोड़ा सा इस बात को समझने के लिए और ले रहा हूँ। जैसे मैं माइनस वाला एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ, उसको थोड़ा सा और बेहतर ढंग से समझने के लिए, जैसे मैंने लिया x बराबर 3 - 2 आयोटा, तो 3 -2 ना, तो ये प्लेन में कहाँ आएगा आपका? ये 1 2 3, ये -1 -2 -3, तो ये वाला ना पॉइंट हुआ 3 -2, तो 3 - 2 आयोटा इस पॉइंट द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है। तो चाहे किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर हो, वो XY प्लेन में कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट से रिप्रेजेंट होता है। इसलिए अगर कोई आपसे कहता है कि हर एक पेयर XY एक कॉम्प्लेक्स नंबर को सूचित करता है जिसमें से X रियल पार्ट है और Y इमेजिनरी पार्ट है, और इसको व्यक्त किया जा सकता है X प्लस आयोटा Y के रूप में, तो वो सही बोलता है। सुना आप लोगों ने? मैंने कहा हर एक पेयर XY एक कॉम्प्लेक्स नंबर को सूचित करता है जिसमें से पहला पार्ट X रियल पार्ट है, दूसरा पार्ट Y इमेजिनरी पार्ट है, और इसे व्यक्त किया जा सकता है X प्लस आयोटा Y के रूप में। बल्कि कहीं भी सबसे पहले यही परिभाषा दी जाएगी। कॉम्प्लेक्स नंबर की पहली परिभाषा यही है, बाकी सब परिभाषा बाद की है। समझने के लिए मैंने उल्टा बताया, बाकी सब परिभाषा मैंने पहले बताया, ये परिभाषा मैंने बाद में बताया। सो थैंक यू ऑल।